नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बस्ती में ग्राम पंचायत बनगवा खास में डॉक्टर अंबेडकर उत्सव धाम सामुदायिक भवन निर्माण कराने की मांग पर लेखपाल के द्वारा भेजी गई मनमानी रिपोर्ट की। बुलंदशहर में सुशासन विकास रोजगार मेले के शुभारंभ की। साजापुर में स्टैंडिंग कमेटी एवं पत्रकारों को कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी की। इन तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर बस्ती से है, जहां परशुरामपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत बनगवा खास के ग्राम प्रधान चिंताराम वर्मा ने मुख्य विकास अधिकारी को पत्र भेजकर कहा कि ग्राम पंचायत में डीएयूडी योजना अंतर्गत डॉक्टर अंबेडकर उत्सव धाम सामुदायिक भवन का लोकार्पण स्वीकृत हुआ है, किंतु पूर्व प्रधान की मिली भगत से हल्का लेखपाल दुर्गेश द्विवेदी ने ग्राम सभा में पहले से बने स्वास्थ्य केंद्र को अंबेडकर धाम बना हुआ दिखा दिया, जो कि सही नहीं है। उन्होंने मांग की कि ग्राम सभा में डीएयूडी योजना के अंतर्गत डॉक्टर अंबेडकर उत्सव धाम सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जाए और नए सिरे से जमीन को चिन्हित कर इसका निर्माण कराया जाना चाहिए। इसके साथ ही दोषी लेखपाल के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाए। वहीं इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने और क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। मैं ग्राम प्रधान बनगवा खास हूँ। ब्लॉक परशुरामपुर, तहसील हरैया, जिला बस्ती, और मैं हरैया का विधानसभा अध्यक्ष अपना दल हूँ। हमारा समस्या ये है कि हमारा ग्राम सभा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम सभा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे ग्राम सभा में दलित बस्ती ज़्यादा है, इसलिए 25 लाख का अंबेडकर धाम बनने के लिए दी थी, लेकिन हमारे गांव के लेखपाल और पूर्व प्रधान के मिल करके बोल दिए हैं कि ये यहाँ पर अंबेडकर धाम बना हुआ है। और हमारे जो लेखपाल हैं वो हमारे गांव में इसको लिखने से गांव वाले बहुत नाराज़ हैं। एससी और दलित बस्ती हमारे यहाँ ज़्यादा है, और किसी दिन जैसे देवरिया में घटना हुआ है वैसा घटना हो सकता है। हमारे यहाँ लेखपाल बहुत गलत काम कर रहे हैं, गलत रिपोर्ट लगा रहे हैं। एक धारा 24 हुआ था और धारा 24 दूसरे आदमी ने किया, दूसरे आदमी के नाम पर। इन्होंने उसका जो कच्ची पैमाइश होता है वो गलत तरह से 2 ईयर ज़मीन को वो 60 ईयर ज़मीन का वो बना दिए हैं, नजरी नक्शा। हम मांग करते हैं और हमने माननीय डीएम साहब को दिया, माननीय एसडीएम साहब को, कम से कम 10 बार एसडीएम साहब के पास गया हूँ, तहसीलदार के पास गया हूँ। हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रहा, और कोई घटना हो जाएगी हमारे ग्राम सभा में तो इसका हमने शासन को बहुत बार में बता चुका हूँ। आप यहाँ के लेखपाल कौन है? हमारे यहाँ के लेखपाल दुर्गेश द्विवेदी हैं। ये देवरिया में देखा गया प्रशासनिक अधिकारियों की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। हाँ, सही। अगर प्रशासनिक अधिकारी समय पर अगर हमारा भी ध्यान दे दें, इतना गलत काम कर रहे हैं हमारे ग्राम सभा में लेखपाल। वो बगल के हैं, 2 किलोमीटर उनके 5 किलोमीटर दूर घर है उनका, इसलिए वो दबंग है। आपके यहाँ अंबेडकर धाम बनने का वो आया था प्रस्ताव, तो जो उन्होंने लेखपाल ने रिपोर्ट गलत लगाई, उनका क्या नाम? दुर्गेश द्विवेदी नाम है लेखपाल का, और हमने प्रस्ताव दिया था। हमारे गांव में जमीन दूर है, आबादी से दूर है। हमने एक प्रस्ताव दिया था, एक जमीन है, क्या नाम है, मंदिर के नाम से। ग्राम सभा वाले पैसा दे करके मंदिर के नाम से ज़मीन खरीदे थे। हमने प्रस्ताव दिया कि उसी में बन जाए। अगर वो आकर के ग्राम सभा में बैठक करते तो हम इतना गाँव वाले के पास पैसा इकट्ठा करके कहीं माननीय राज्यपाल के नाम से बैनामा भी करवा सकते थे, उसमें बिल्डिंग बन जाता। लेकिन इन्होंने पुराने प्रधान से मिल करके हमारे गांव का जो विकास माननीय प्रधानमंत्री जी दिए थे कि आदर्श ग्राम है, यहाँ पर क्या नाम, उस हॉल में बैठक हो, मीटिंग हो, बहुत उस पर पानी फेर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि पूर्व प्रधान और लेखपाल दलित विरोधी? हाँ, दलित विरोधी हैं, 100% दलित विरोधी हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी का वो धाम बनता, वहाँ पर प्रचार होता, माननीय प्रधानमंत्री जी उनके ऊपर दे रहे हैं कि दलित बस्ती में अम्बेडकर धाम बने, वहाँ के क्या नाम है, कोई बिल्डिंग रहेगा, उसमें हम मीटिंग होगा, सब चीज़ हो जाएगा। उस 3 किलोमीटर के दूर स्कूल है, आंगनबाड़ी है, हमारे ग्राम सभा में उस 3 किलोमीटर दूर है, सरकारी बिल्डिंग कोई नहीं। हम इसीलिए सोच रहे थे उस मंदिर वाली जगह में बन जाए तो उनका फायदा होगा। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि कोई उच्च अधिकारी आए हमारे ग्राम सभा में, वो देख ले कि वो बिल्डिंग बनी है कि नहीं बनी है। एक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, उसी को अंबेडकर धाम बता रहे हैं। कौन सा ग्राम सभा है आपका? ग्राम सभा बनगवा खास, तहसील कौन सी? तहसील हरैया, विकासखंड परशुरामपुर। यदि इसको लेकर कोई आगे चल के बड़ी घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन? प्रशासन होगा। हमारे गांव के दलित बस्ती है, वो हम रोज हमसे बोले प्रधान जी क्यों नहीं बन रहा,
हम सबसे बोल दिया कि हमारे यहाँ अम्बेडकर धाम आया और उन्होंने लिख दिया कोई भी घटना हो सकती है। बस्ती से सी न्यूज संवाददाता धर्मेश अग्निहोत्री की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर के काला आम चौराहा स्थित राजे बाबू पार्क में 6 वर्ष सुशासन विकास रोजगार मेले का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बुलंदशहर जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया, जिसके उपरांत जानकारी देते हुए जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि 3 दिन के लिए इस मेले का आयोजन किया गया है, जिससे कि लोगों को सरकार की 6 साल की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिल सके। साथ ही इस मेले को सफल बनाने का करीब 3 दिन से बुलंदशहर सूचना अधिकारी चांद मियां द्वारा अथक प्रयास किया जा रहा है और 3 दिन के अथक प्रयास के बाद ये कार्यक्रम सफल रहा। वहीं इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए जिलाधिकारी बुलंदशहर चंद्र प्रकाश सिंह ने और क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 6-7 सालों में उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा पूरी तरीके से सकारात्मक हो करके विकास के जितने भी आयाम हैं उसमें नित नए आयाम को छू रहा है उत्तर प्रदेश। सभी क्षेत्रों में या तो नंबर 1 है या नंबर 2 है, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में उत्तर प्रदेश की ये विकास यात्रा चल रही है। हमारे आमजन भी वो विकास यात्रा कैसी है, किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी उपलब्धियां हुई हैं, आम जनमानस भी उसको देख पाए। इस प्रदर्शनी के माध्यम से सूचना और जनसंपर्क विभाग ने एक यहाँ प्रदर्शनी लगाई है। मैं आपके माध्यम से अपने सभी सम्मानित नागरिकों से अनुरोध करूँगा कि वो इस पार्क में आएँ और इस प्रदर्शनी का अवलोकन करें और जो उत्तर प्रदेश की ये बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही गौरवमयी विकास यात्रा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, स्वयं उससे शिक्षित हों, अपने बच्चों को शिक्षित करें और ये बताएं कि कैसे उत्तर प्रदेश एक विकास यात्रा पर चला है जो न केवल उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाएगा बल्कि देश के विकास में अपनी अग्रणी भूमिका भी निभाएगा। कितने दिन चलेगा सर ये प्रदर्शनी 3 दिन चलेगी। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता मनोज गिर की रिपोर्ट। ये तस्वीरें करनाल के नीलोखेड़ी विधानसभा गांव तखाना से हैं, जहां राज्यसभा सांसद कृष्ण पवार पहुंचे। जनसंवाद कार्यक्रम में पूर्व विधायक भगवान दास कबीरपंथी ने बुके देकर और फूल माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। वहीं विभिन्न गांव से आए लोगों ने जनसंवाद में अपनी बात रखी, यहां तक कि सांसद महोदय ने जनता की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना। इसके उपरांत उन्होंने मौके पर सभी विभागों की समस्याओं से संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वो तय समय सीमा में इन समस्याओं का निवारण कर उन्हें और वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवाएं। इस दौरान राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार ने ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी मंत्री व सांसद आमजन के बीच जाकर जनसंवाद कार्यक्रमों के माध्यम से उनकी समस्याओं का निदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से जनता में सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति हौसला और उमंग दिखाई देता है, ऐसे में निश्चित तौर पर केंद्र व हरियाणा में तीसरी बार भारी बहुमत से भाजपा की सरकार बन रही है। वहीं इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए राज्यसभा सांसद कृष्ण पवार ने मीडिया से और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भेज दिया जाएगा, उनकी फिजिबिलिटी चेक कराई जाएगी। जो काम होने वाले 100% में ऑन बिहाफ मुख्यमंत्री विश्वास दिलाया है वो काम पूर्ण हो जाएंगे। कुछ ऐसे काम थे जैसे एक हमने वृद्ध आदमी 7 साल से धक्के खा रहे थे, पेंशन नहीं बनी रही, मौके पर हमने पेंशन बनवाई और 25 तारीख को मैंने अधिकारियों को कहा कि पेंशन बनाने के लिए BPL कार्ड के लिए, राशन कार्ड के लिए, ID के लिए कैंप यहाँ मैंने कह दिया, जिससे कि गरीब आदमी मौके पर उनका समाधान हो, ऐसा मैंने आज कहा है। सर, आवास योजना जो बनी थी, चली थी, उसमें ऐसे लोगों के मकान बने जो सक्षम थे, जिनकी जरूरत उनके मकान नहीं बने। उसके लिए आज भी जैसे तखाना गांव में 53 लोगों की सूची आ चुकी है। सर्वे जैसे होता है सूची ऊपर से आती रहती है, इसमें पैसा जो बजट आता है तो गांव वाइज ब्लॉक में जो आता है तो उसके हिसाब से क्राइटेरिया के हिसाब से बांट दिया जाता है। जैसे वो उस साइड से 3 आदमियों को पैसा दिया गया है, तो मुख्यमंत्री से मैं प्रार्थना करूँगा, उसमें केंद्र का भी शेयर होता है, प्रदेश का भी शेयर होता है, तो केंद्र से शेयर मंगवा करके प्रदेश के अंदर से भी जो मकानों के जो पेंडिंग जो लिस्ट पड़ी है उसको पूरा करें। जिन लोगों के मकान बने हैं जो सक्षम थे उनके मकान, उन पर जांच होनी चाहिए सर। उसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से 1,30,000 की है
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आवास योजना से 80,000 की हम मदद के लिए है और माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश सरकार की तरफ से 2.5 लाख की योजना है जो गरीबादियों को खाते दिया पूर्व मुख्यमंत्री ने निशाना साधा है, कहा है कि अब जनसंवाद याद आ रहा है जब 3 से 4 महीने रह चुके हैं चुनाव के 2024 के। इसके लिए मुख्यमंत्री पहले से लगे हैं, लेकिन सभी MP सभी मिनिस्टर, मैंने 4 विधानसभाओं का करनाल लोकसभा दौरा किया है, असंध, इंद्री, नीलोखेड़ी और हमारे रोंडा। जैसे आपका एक कार्यक्रम है, हर गांव में ऐसे कार्यक्रम हुए हैं। हर एक मेरे सम्मानित पत्रकार ने खुद कहा कि 40 साल के मेरे अपने 45 साल के जीवन काल में मैं इतना अच्छा संवाद देखा है। तो ऐसे ही हम सभी गाँव के अंदर कर रहे हैं, मौके पर समाधान करा रहे हैं और निश्चित तौर से चुनाव से पहले हम हरियाणा प्रदेश के पूरे हर गांव में कोशिश करेंगे हमारे सांसद, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री सभी जाएँ और लोगों के काम कराएं, क्योंकि 4 साल में 2.5 साल से ज़्यादा कोरोना काल का ऐसा समय था जिसमें काम नहीं हो सके थे, लेकिन आज सरकार पूरी स्पीड से काम कर रही है। तैयारियां किस प्रकार की है 2024 को लेकर? निश्चित तौर से केंद्र में प्रदेश में दोबारा तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी रिपीट करेगी। क्या पार्टी का गठबंधन रहेगा? इसमें ये पार्टी संगठन का काम है, इसका जवाब कृष्णलाल पवार देने से। जी, अंतिम सवाल यह है कि जिस प्रकार से आपने देखा कि जो एक अधिकारी थे उनकी बदौलत से जनता को धक्के खाने पड़ रहे हैं, 4-4 साल उनकी पेंशन तक नहीं बनी, दिखती आई है, कन्यादान की राशि नहीं मिली। ऐसे अधिकारी के साथ क्या करना चाहेंगे? निर्देश दिए हैं तो ड्यूटी लगाई है हर गांव के अंदर। मेरे एसपी साहब का जो सहयोगी है उन्हें नोट किए हैं, जिस अधिकारी की मैंने जन संवाद के माध्यम से ड्यूटी लगाई है वो अधिकारियों काम करके एसपी साहब को रिपोर्ट करेंगे, उनसे मैं रिपोर्ट लेकर माननीय मुख्यमंत्री के पास भेजूंगा। ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो लोगों को जो गुमराह करते हैं, तो गुमराह करते हैं। इसके लिए कोई देरी हुई तो उसकी रिपोर्ट में जाएगा। इस विभाग में जो जैसे 7 साल की इसकी देरी हुई तो उसमें सारा रिपोर्ट में आएगा, कब इसने कितने फार्म भरे, क्यों इसका नहीं हुआ, लेकिन आज हमने मौके पर कराई। ऐसी रिपोर्ट एसडीएम साहब के पास आएगी और मुख्यमंत्री के पास में भेजेंगे। पुलिस को लेकर भी काफ़ी शिकायतें आई है कि तुरंत निपटा। विशेष तौर से जैसे मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश में चाहते हैं कि जो नशा है वो मुक्त हो, उसके लिए यहाँ पर महिलाओं ने भी पुरुषों ने भी एक कहा है, यहाँ पर नाजायज घटने मैंने डीएसपी साहब से कहा है कि तुरंत नाजायज खुदों को हटाएं। जी, शुक्रिया सर। करनाल से सी न्यूज़ संवाददाता बिंदर शर्मा की रिपोर्ट। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सोमवार को मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 के कार्यक्रम की घोषणा की गई है। निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। घोषणा के अनुसार प्रदेश में 21 अक्टूबर को गजट नोटिफिकेशन के साथ ही नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने का काम शुरू होगा, जो कि 30 अक्टूबर 2023 तक चलेगा। 31 अक्टूबर को नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा होगी और 2 नवंबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे। 17 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को मतगणना होगी। इस प्रकार 5 दिसंबर को निर्वाचन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। ये जानकारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी किशोर कन्याल ने स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों एवं मीडिया प्रतिनिधियों की बैठक में दी। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत, अपर कलेक्टर BS सोलंकी, जिला पंचायत CEO संतोष टैगोर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अखिल सहित तीनों विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारी भी उपस्थित रहे। चुनाव की डेट्स निकले थे, हमने स्टैंडिंग कमेटी की बैठक की थी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अभी तक के जो निर्देश हैं उसे सभी को अवगत कराया गया। अब नेक्स्ट 25 डेज में जितने भी हमारे गवर्नमेंट परिषद में जो भी डिफेसमेंट है सामने स्थानों पर डालने के और जो भी निजी भूमि है उस पर डालने के लिए 72 आवर्स का समय है। ऑलरेडी हमारी टीम काम पे लग गई है और जो भी पब्लिक डिफेसमेंट है उससे काम नीचे सर थोड़ा सा लाउड बताइएगा। और एक मोबाइल ऐप की शुरुआत हुई है कि किस हमने एक GPS मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, शायद आप सबकी उपस्थिति में किया है। इसके पीछे उद्देश्य यही था कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने मतदान केंद्र के बारे में पता नहीं होता है, यदि उसको अपना विधानसभा पता है उसके बाकी जानकारी हमारा जो आपको देता है और आप आपके अपने गंतव्य मतदान केंद्र ले जाते हैं। अब जो होर्डिंग बैनर तो हट चुके हैं, बाकी और पॉलिटिकल पार्टी जहाँ पर झंडे बैनर लगे हैं, जहाँ पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, क्या इसके लिए टीमें जो है राउंड अप करेगी? हाँ, हमारी टीमें ऑलरेडी शहरी क्षेत्र में हमारे जो CMOs हैं उनकी टीम किया गया है, ग्रामीण स्तर पर पंचायत द्वारा गठन किया गया है।
आप देखेंगे नेक्स्ट 72 घंटे के अंदर कहीं आपको मिलेगा। अभ्यर्थी जिस तरीके से चुनाव में पैसा खर्च करते हैं तो उनके लिए खर्च निर्धारित का हमारी ऑलरेडी टीम लगी हुई है, आज से उनका भी काम प्रारंभ हो जाएगा। हालांकि नॉमिनेशन तो अभी थोड़ा समय है और जैसे वो प्रक्रिया होगी तो उसके हिसाब से हमारी टीमें तैयार, SST FST हमारी टीमें हो चुकी है, ट्रेनिंग हो चुकी है। अब हम उसको इंस्टॉल भी करने वाले हैं, आज से चालू कर देंगे। एडिशनल फोर्स बुलाया गया है चुनाव में। हमने शाहजहाँपुर जिले के लिए लगभग 3000 एडिशनल फोर्स की डिमांड की है। थैंक यू सो मच। चलो। शाहजहाँपुर मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।